कहाँ गई मेरी गोल्ड की चैन? बैग में ही तो रखी थी, मिल क्यों नहीं रही? या खुदा, मेरी गोल्ड की चैन। शमशाद, इधर आ, बात सुन। ये मेरा बैग उठा के तूने ही बेडरूम में रखा था ना? जी जी बेगम साहबा, मैंने ही यहाँ से उठा के अंदर रखा था क्योंकि यहाँ की सफाई करनी थी। क्यों, कुछ गुम हो गया क्या? गुम नहीं हुआ, चोरी हुआ है। और अनजान तो ऐसे बनी है जैसे कुछ पता ही ना हो तुझे। चुपचाप मेरी गोल्ड की चैन वापस कर दे, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा तेरा। ये आप क्या कह रही हैं बेगम साहबा? मैं चोरी क्यों करूँगी? और वो भी आपकी सोने की जंजीरी मैंने तो देखी तक नहीं। मैंने तो बस बैग उठा के अंदर रख दिया था। ये भी तो हो सकता है आप कहीं और रख के भूल गई हो। तेरा कहने का मतलब है तू चोर नहीं, मैं भुलक करूँ? रुक, साहब को कॉल करती हूँ, अभी पता चलेगा तुझे। हाँ अलीशा बोलो। तलहा, आप ये बताएं कि रात को जब हम डिनर से वापस आ रहे थे तब गाड़ी में मैंने चैन उतार के कहाँ रखी थी? अपने हैंडबैग की फ्रंट पॉकेट पे, और कहाँ? क्यों, क्या हुआ, मिल नहीं रही? नहीं मिल रही, इसलिए तो कॉल किया ताकि कंफर्म कर लूँ। क्या, ऐसा कैसे हो सकता है? वही तो रखी थी मेरे सामने, कहाँ गई फिर? मासी शमशाद ने चुराई है मेरी गोल्ड की चैन और अब मान भी नहीं रही। कहती है मैंने तो देखी भी नहीं थी, आप कहीं और रख के भूल गई होंगी। बड़ी पक्की चोरनी है। ये क्या कह रही हो तुम? शमशाद, मासी शमशाद ने चेन चोरी की है? जी हाँ, मासी शमशाद ने चुराई है। आप जल्दी घर आएं, जल्दी। सुन लिया तूने क्या कहा है तलहा ने? बैग में ही रखी थी और तूने ही चुराई है। और तो इस घर में किसी का आना ही ना हुआ, सिर्फ तू ही आई थी और बैग भी तूने ही रखा था। 1.25 तोले की चैन है मेरी, छोड़ूंगी नहीं, वापस कर दे। गुस्सा मत दिला मुझे। बेगम साहिबा, मेरा यकीन करें, मैंने कोई चोरी नहीं की। मुझे कुछ पता नहीं है जंजीरी के बारे में। गरीब हूँ, मेहनत करके खाती हूँ, चोर नहीं हूँ। नमक खाया मैंने इस घर का। यही तो कह रही हूँ मैं, नमक खाया है तूने, नमक हराम ना कर। वापस दे दे चैन मेरी। 2 साल से तू यहाँ काम करी है, इसलिए 24 घंटों का वक्त दे रही हूँ। 24 घंटों के अंदर अंदर मेरी चैन वापस कर दे, वरना पुलिस लेकर तेरे घर पहुंचूंगी। अब रोने धोने के ड्रामे ना कर, चल निकल यहाँ से, निकल। पाँच मिनट नहीं यार, जल्दी आ। मैं बस घर से बाहर आ गया हूँ, तू पहुँचने वाली कर। खाला शमशाद, आप यहाँ बैठ के रो क्यों रही हैं? खैरियत तो है? क्या हुआ? क्या बताऊँ शाहजैन बेटा, मुझ गरीब पर कयामत टूट पड़ी है। झूठा इल्जाम लग गया मुझ पे। झूठा इल्जाम? कैसा इल्जाम और किसने लगाया? तलहा साहब के घर काम कर रही हूँ 2 साल से, कभी किसी चीज को गलत नियत से हाथ नहीं लगाया। हलाल की खाती हूँ। आपके घर में तो 3-4 साल काम किया मैंने, कभी कोई चीज इधर उधर हुई है क्या? नहीं, अल्लाह माफ करे खाला, कभी नहीं। अम्मी अब्बू अभी तक तारीफ करते हैं आपकी ईमानदारी की, और तलहा साहब ने चोरी का इल्जाम लगा दिया आप पे। बेगम साहिबा अपनी सोने की जंजीरी कहीं रख के भूल गई हैं और मुझे कहती है तूने चोरी की है। अल्लाह जानता है मैंने चोरी नहीं की मैंने चोरी। ओहो, ये तो बहुत गलत किया उन्होंने। उन्हें शायद आपका पता ही नहीं है कि आप तो मदद के दिए हुए पैसे भी नहीं लेती। हमेशा यही कहती हैं कि मैं अपनी मेहनत का कमाया हुआ लेती हूँ। अब कहती क्या है वो? 24 घंटे का टाइम दिया, 24 घंटे में अगर जंजीरी वापस ना की तो पुलिस आएगी। मेरे पास तो है नहीं, घर जाकर बैठती हूँ, पुलिस का इंतजार करती हूँ, और क्या। खाला शमशाद, अगर आपका मसला हल हो जाए तो कल से हमारे घर आ जाइएगा काम पे। मैं अभी जाके घर बात करता हूँ।
अच्छे भले समझदार लोग हैं, फिर भी सच्चे इंसान की पहचान ही नहीं है। चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया बेचारी ईमानदार औरत पे। अलीशा, अलीशा, कहाँ हो? अब हाँ, क्या बना? क्या बनना है, नुकसान हो गया सुबह सुबह। ऐसे कैसे नुकसान हो गया? मासी शमशाद कहाँ है? मासी, मासी। कोई फायदा नहीं है उसे आवाज़ देने का। 24 घंटे की मोहलत देके मैंने उसे काम से निकाल दिया है। अगर 24 घंटे में चैन वापस नहीं देगी तो पुलिस का डाला लेकर पहुंच जाएंगे उसके घर हम। अच्छा, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, इतना बड़ा हाथ कैसे मार सकती है वो? मेरे सामने जो तुमने अपने बैग की फ्रंट पॉकेट में रखी थी, सही से देख लिया है ना? हाँ बाबा, सही से देखा है। सारा सामान बिखरा तो पड़ा है सामने, पूरा बैग तो खाली कर लिया है। आपने भी देखना है तो देख लें, तसल्ली कर लें। मैं तो 10 बार चेक कर चुकी हूँ। कैसे हो सकता है? पूरा बैग तो खाली है, फिर आवाज तो आ रही है किसी चीज की। ये रही। ओ माय गॉड, ये कहाँ से निकल आई? मैंने तो 10 दफा चेक किया था, इस पॉकेट को भी देखा था, ये तो खाली थी। ओ पॉकेट तो खाली है, लेकिन सही से तो देख लेती। तुम्हारी पॉकेट ही फटी हुई है साइड से, तो चेन अंदर चली गई थी। और फजूल में तुमने शमशाद को इतना कुछ बोल के निकाल दिया। अजीब जहालत है। तलहा, आप कसम ले लें, मैं सोच भी नहीं सकती थी कुछ ऐसा होगा। मैंने वाकई में बहुत गलत किया मासी के साथ। आप जाके उन्हें वापस ले आएं प्लीज़। वाह, किया तुमने। और जाऊं मैं? खुद चलो साथ, माफ़ी मांग के मना के लाओ उसे। मैं अकेला नहीं जाऊंगा। प्लीज़ तलहा, आप ले आएं उसे। मैं शर्म के मारे उसके दरवाजे पर नहीं जा सकती। एक दफ़ा वो आ जाए तो मैं उसे मना लूँगी। प्लीज़, मुझे वाकई बहुत अफसोस हो रहा है। अच्छा भाई, जाता हूँ। बेचारी मासी, अल्लाह करे तो मान जाए। हुई बहुत है उसके साथ। ये पकड़ो अपनी चेन, अब संभाल के रखना। साहब, आप मेरा यकीन करें, मैंने बेगम साहबा की जंजीरी चोरी नहीं की। मैं चोर नहीं हूँ। अगर मैंने चोरी की हो तो मेरे हाथ टूट जाएं। जिन हाथों ने आपकी खिदमत की है वो भला आपके घर में चोरी कैसे कर सकते हैं? बेगम साहिबा को कोई गलत फहमी हो गई है। मैं बेगुनाह हूँ। ओ मासी शमशाद, एक मिनट हौसला तो करें, मेरी बात तो सुने। मुझे पता है, बल्कि हमें पता है कि आपने चोरी नहीं की, आप बेगुनाह हैं। अलीशा से गलती हो गई है। अलीशा की चेन मिल गई है। क्या सच में बेगम साहिबा की जंजीरी मिल गई है? मैंने कहा भी था वो कहीं रख के भूल गई होंगी। कहाँ रखी थी उन्होंने? थी बैग में ही, लेकिन जिस जेब में डाली हुई थी ना, वो साइड से फटी हुई थी, तो और भी अंदर चली गई। अलीशा ने ढूंढी, उसे मिली नहीं, तो इसलिए फिर उसने आप पे शक कर लिया। मुझ पे शक करना तो बनता ही था, क्योंकि मैं एक गरीब नौकरानी जो हूँ। पता नहीं जब भी किसी घर में चोरी होती है तो शक मुलाजमों पर क्यों जाता है। सब एक जैसे नहीं होते साहब। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, हम शर्मिंदा हैं। बल्कि अलीशा तो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है, माजरत करना चाहती है आपसे। चलें, वापस चलें काम पे, वो बुला रही है आपको। नहीं नहीं साहब, अब नहीं। जिस घर में मुझ पर किसी को भरोसा ना हो, उस घर में काम करना तो दूर की बात, मैं वहाँ कदम भी नहीं रखती। आप आए, मैं दिल से आपकी इज्जत करती हूँ। मुझे जो तकलीफ हुई है वो मैं जानती हूँ या मेरा रब जानता है। मासी, मासी, गलती भी तो इंसान से होती है ना, तो गलती करने वाले को माफ़ करके एक मौका तो देना चाहिए ना। माफ़ किया साहब, माफ़ किया, मगर माजरत मैं नहीं आऊँगी। आप कोई और मुलाजमा रख लें, यूँ बार बार मुझे कह के शर्मिंदा ना करें। ठीक है मासी, आपकी मर्जी। अब आपसे ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। खुश रहें आप। और जाते जाते फिर एक बार कहूँगा कि अलीशा के किए पे मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। इल्ज़ाम लगाना आसान है, लेकिन बेगुनाह की गई हुई इज्जत वापस लौटाना बहुत मुश्किल। किसी नौकर पर चोरी का इल्ज़ाम लगाने से पहले सच को ज़रूर जांच लेना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।